औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे पिछले प्रोग्रामों की तरह ये प्रोग्राम भी इंशाल्लाह आपके लिए मुफीद होगा और इसमें भी अल्लाह ताला ने आपके लिए शिफा और फ़ायदा रखा होगा। तो दोस्तों, यकीनन आप जान गए होंगे कि मैं किस प्रोग्राम का जिक्र कर रही हूँ। जी हाँ, ये है एलोवेरा, जिसे हम बहुत से नामों से जानते हैं। दोस्तों, जिस तरह इस पौधे की जितनी सिफात हैं, इससे कहीं ज़्यादा इसके नाम, इसकी पहचान है। अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने इस दुनिया में अनवाउ इक़साम की जड़ी बूटियाँ और पौधे पैदा किए हैं जिनमें मुख्तलिफ बीमारियों से शिफा मौजूद है। लेकिन आज जो हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के पौधे का नाम है ग्वार बूटी, गंदल, घी ग्वार, पटग्वार। इस पौधे का मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ किस्म के नाम है। ये एक ऐसा पौधा है जो अपने अंदर तिब्बी खवास का एक ख़जाना रखता है। ये दुनिया में तकरीबन हर जगह पाया जाता है। पंजाब में ग्वार गंदल या ग्वार पाठा कहते हैं। सिंधी ज़बान में इसे ग्वार बूटी कहा जाता है। मारवाड़ी में इसे पटग्वार कहते हैं। यूनानी, रोमन, इतालवी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी ज़बान में एलोवेरा कहते हैं। यूरोपीय ममालिक में इस पौधे के हैरत अंगेज़ तिब्बी खवास जानने के लिए बहुत सी तहकीकात की गई हैं। एक अरसे से मुख्तलिफ अद्वियात, शैम्पू, क्रीमों, कंडीशनर और आराइश की मुख्तलिफ चीज़ों में इसका इस्तेमाल बकसरत किया जाता है। ग्वार गंदल खाने और जिल्द पर लगाने से देरीना एलर्जी दूर होती है। यह हमेशा सरसब्ज रहने वाला रस भरा पौधा है और आमतौर पर गर्म, मतलूब, कम ठंडे और बंजर इलाकों में फलता फूलता है और इसे ज़रूरी और अद्वियाती मकासद और ख़ूबसूरती के लिए काश्त किया जाता है और ये गमलों में भी बआसानी फलता फूलता रहता है। ग्वार गंदल का इस्तेमाल बहुत से प्रोडक्ट्स में होता है, जिसमें मशरूबात, जिल्द को खूबसूरत बनाने वाले लोशंस, कॉस्मेटिक्स और मामूली ज़ख्मों को भरने वाले मरहम वगैरह शामिल हैं। इस वीडियो में हम एलोवेरा की खुसूसियात का जिक्र करेंगे और इस पौधे से बनने वाले सेहत के मुतालिक चंद नुस्खों को शामिल करेंगे ताकि आप भी इसके फ़वाइद को जानकर इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और इस पौधे के सेहत पर नुकसानात का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि हम अक्सर फ़ायदे के सामने नुकसान को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। हम आपको फ़ायदे के साथ साथ इसके नुकसानात भी बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले एलोवेरा पौधों से हासिल होने वाली सेहत के लिए मुफीद कीमिया से भरपूर है। एलोवेरा के पत्ते सब्ज, मोटे और अपने अंदर पानी को ज़ख़ीरा किए हुए होते हैं और ये पानी एक जेल की शक्ल में इन पत्तों के अंदर मौजूद होता है और ये जेल अपने अंदर के विटामिन्स, मिनरल, एमाइनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट खूबियाँ रखती है और इन्हीं खूबियों की वजह से ये पौधा फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स और खानों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी सालाना तकरीबन $13 बिलियन की मार्केट है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल है। ग्वार गंदल में एक ख़ास किस्म का कंपाउंड जिसे पॉलीफेनल्स कहते हैं पाया जाता है और इस कंपाउंड में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल खूबियाँ मौजूद होती हैं जो हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं और बहुत सी बीमारियों के ख़िलाफ़ बतौर दवा इस्तेमाल की जा सकती है। जिस तरह ज़ख्मों को ये जल्द ठीक कर सकता है, छोटे मोटे ज़ख्मों को, जलने के ज़ख्मों को और ख़ास तौर पर सनबर्न की सूरत में इस पौधे को ज़ख्मों पर मलने से ज़ख्म भरने का अमल तेज़ हो सकता है और इसे इस मकसद के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल खूबियाँ शामिल हैं, इसलिए ये ज़ख्मों को ख़राब होने से भी बचाता है। दोस्तों, ये दांतों की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। दांतों को कीड़ा लगना और मसूड़ों का ख़राब होना आम बीमारियां हैं जो कि मुंह के अंदर पैदा होने वाले जरासीमों की वजह से लाहक होती हैं। मेडिकल साइंस की एक तहकीक के नताइज के मुताबिक एलोवेरा का रस किसी भी आम माउथ वॉश की खूबियाँ रखता है और मुँह से जरासीमों का खात्मा कर देता है, जिससे दांतों को कीड़ा नहीं लगता और मसूड़े भी तंदुरुस्त रहते हैं। इसी तरह ये मुंह के छालों और होंठों के ज़ख्मों में भी मुफीद है। मुंह के छाले यानी अल्सर, जो कि होंठों पर ज़ख्मों की सूरत में भी ज़ाहिर होते हैं,
कई लोगों को मुतासिर करते हैं और इनके पैदा होने की कई वजूहात हैं, और जब ये ज़ाहिर होते हैं तो 7 से 10 दिन हमें तकलीफ़ में मुब्तला रखते हैं। साइंस की तहकीक के नताइज के मुताबिक एलोवेरा के अंदर मौजूद जेल जहाँ इन ज़ख्मों को जल्द ठीक करने में कारआमद है, वहाँ इन ज़ख्मों से पैदा होने वाली तकलीफ़ में भी राहत का बाइस बनती है। इसी तरह ये कब्ज़ की शिकायत भी दूर कर सकता है। एलोवेरा सदियों से कब्ज़ ख़त्म करने के लिए बतौर दवा इस्तेमाल होता है, और इस मकसद के लिए इसकी जेल की बजाय इस पौधे के छिलके के नीचे मौजूद लेटेक्स इस्तेमाल की जाती है, जिसमें दाफ़े कब्ज़ खूबियाँ शामिल हैं। ये जिल्द को बेहतर और झुर्रियाँ ख़त्म करता है। क्वारगंदल जिल्द के लिए एक इंतहाई मुफीद पौधा है, और इसकी जेल झुर्रियाँ ख़त्म करके उम्र के बढ़ने के असरात को ज़ाहिर होने से रोकने के साथ साथ कील मुहासों वगैरह को ख़त्म करने में भी इंतहाई मुआवन है। एक तहकीक के मुताबिक इस पौधे की जेल जिल्द के लिए मुफीद प्रोटीन कोलेजन की पैदावार में इजाफे का बाइस बनती है, और इसे मुसलसल 3 महीने के इस्तेमाल से जिल्द के लिए खातिर ख्वाह फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। दोस्तों, ब्लड शुगर और एलोवेरा का भी एक साथ है। तिब आयुर्वेदिक और तिब्ब यूनान में इसे ज़ियाबतीस के मर्ज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है, और मेडिकल साइंस की भी चंद तहकीकात के मुताबिक ये टाइप 2 की ज़ियाबतीस में मुफीद साबित हो सकता है, मगर मेडिकल साइंस के पास अभी इस बात को साबित करने के इतने ठोस सबूत नहीं है। और ये बात मुशाहिदे में आई है कि एलोवेरा के ज़्यादा सप्लीमेंट खाने वाले अफराद में जिगर की खराबी पैदा हुई है। एलोवेरा के चंद मुफीद नुस्खे तबीब हजरात क्वारगंदल को जादुई पौधा कहते हैं, क्योंकि ये पौधा नामुवाफिक और बंजर और खुश्क ज़मीन में भी उगने की सलाहियत रखता है। एलोवेरा के चंद आजमुदा, आसान और कारआमद नुस्खे आपके लिए पेश किए जा रहे हैं ताकि आप भी इनसे मुफीद हो सकें। जिल्द की खुश्की के लिए 1 से 2 चम्मच एलोवेरा में 1 चुटकी हल्दी के साथ 1 चाय की चम्मच शहद और 1 चाय की चम्मच दूध और चंद कतरे गुलाब के अर्क शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और पेस्ट बना लें, और इस पेस्ट को जिल्द पर लगाकर 20 मिनट तक लगा रहने दें और बाद में मुंह धो लें। इससे खुश्क जिल्द में निखार आएगा और खुश्की ख़त्म होगी। एलोवेरा का स्क्रब बनाने का तरीका: आधा कप एलोवेरा की जेल निकाल लें और इसमें 1 कप चीनी और 2 खाने के चम्मच लीमू का जूस शामिल करके मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल करें। इस मिक्सचर में शामिल चीनी ख़राब जिल्द को उतारने में मदद करेगी और एलोवेरा जिल्द की गहराई तक सफाई करके चमकदार बनाएगा, और नींबू का रस जहाँ धूप से पैदा होने वाली जलन ख़त्म करेगा, वहाँ चेहरे पर पड़ने वाले स्कार्स को कम करने में भी मदद करेगा। कील मुहासों के लिए एलोवेरा जेल के अंदर थोड़े अखरोट शामिल करें और इसमें 1 चम्मच जौ का आटा और 1 चाय की चम्मच शहद डालकर मिक्सचर बना लें और इस मिक्सचर को कील मुहासों पर इस्तेमाल करें। इस मिक्सचर में शामिल एलोवेरा के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खूबियाँ कील मुहासों को ख़त्म करने में मददगार साबित होंगी और शहद से चेहरा जगमगा उठेगा, और अखरोट और जौ का आटा स्किन को टाइट करके इसे खूबसूरत बनाएगा। दोस्तों, हसास जिल्द के लिए थोड़ी एलोवेरा जेल में खीरे का जूस, दही और गुलाब के अर्क को शामिल करके पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को जिल्द पर मलकर 20 मिनट तक लगा रहने दें और बाद में धो लें। ये हसास जिल्द के लिए इंतहाई मुफीद नुस्खा साबित होगा। गिरते हुए बालों के लिए क्वारगंदल या एलोवेरा में एक ख़ास किस्म का एंजाइम, जिसे प्रोटोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है, शामिल होता है, जो बालों की जड़ों के डेड सेल्स को ठीक करने में जहां इंतहाई मुफीद है, वहां एलोवेरा बालों के लिए एक कंडीशनर के तौर पर काम करता है और बालों को चमकदार बना देता है और खुश्की सिकरी के साथ बालों में खारिश पैदा नहीं होने देता। एलोवेरा के जूस को एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में शामिल करके बालों में लगा लें और कोशिश करें कि सारी रात लगा रहने दें। ये आपके बालों को चमकदार और बाउंस बनाने में मददगार साबित होगा और खुश्की का भी खात्मा करेगा। जले और छोटे जख्मों के लिए मरहम की तरह काम करता है।
کیونکہ ایلوویرا میں ایسی خوبیاں شامل ہیں جو جراثیم کش ہونے کے ساتھ ساتھ اینٹی فنگل بھی ہیں، اس لیے اس پودے کی جیل کو آپ چھوٹے موٹے زخموں اور معمولی جلنے پر استعمال کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ گہرے زخموں پر اس کا استعمال نہ کریں۔ تو دوستوں یہ تھے ایلوویرا کے فائدے، اب آتے ہیں اس کے نقصان کی طرف۔ عام طور پر یہ پودا نقصان دہ نہیں ہے اور جلد پر لگانے اور کھانے کے لیے مفید ہے، مگر کچھ لوگوں میں اس کا استعمال کرنے سے جلد پر الرجی ہو سکتی ہے، اس لیے ایسے افراد اسے استعمال نہ کریں، اور ایسے افراد بھی جنہیں لہسن اور پیاز سے الرجی ہوتی ہے اسے استعمال نہ کریں، اور خاص طور پر ایسے افراد جو کوئی سرجری کروانا چاہتے ہیں 2 ہفتے پہلے اسے استعمال کرنا بند کر دیں۔ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی خواتین کے ساتھ 12 سال سے کم عمر کے بچے اس پودے کو کھانے کے لیے استعمال نہ کریں، یہ ان کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ اس پودے کو استعمال کرتے وقت احتیاط رکھیں، اور اگر یہ جسم پر کوئی غلط رد عمل چھوڑتا ہے تو اس کا استعمال ترک کر دیں، اور اگر آپ اسے قبض وغیرہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو 1 ہفتے سے زیادہ استعمال نہ کریں، اور 1 ہفتے کے بعد 1 ہفتے کا وقفہ دے کر دوبارہ استعمال کریں۔ ایلوویرا کا پودا مختلف ایلوپیتھی ادویات کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے، خاص طور پر کڈنی کو بہتر بنانے والی ادویات کے اثر کو کم کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی بھی قسم کی ڈاکٹری میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایلوویرا کو کھانا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر مت کھائیں۔ دوستوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پلیز اپنے فیڈ بیک دینا مجھے پروگرام کے کمنٹس کے ذریعے نہیں بھولیے گا، مجھے آپ کی رائے کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ پروگرام کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، پروگرام شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔